तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद में अपनी बुआ जी के गांव सांकरे गांव में जाने वाला हूं और फिर हम अपने सफर के लिए निकल जाते और हम मेवदा गांव की तरफ निकल जाते। गेला में जा रही हो लू घनी लाग रही तो मुंडा पर टोले पर उठा दियो। अब ठंड लाग रही। मेवदा का टोल टैक्स पर पहुंचा। टोल टैक्स वाला टोल नहीं खड़ी है क्योंकि मैं मोटरसाइकिल पर आया। कार पर होता है तो टोल काटता तो मैं फटाफट से मेवदा का टोल निकल गया। टोल टैक्स पर बुलेरो वाला को टोल निकली और थोड़ी देर बाद में पता चले कि बुलेरो वाला भी अपनी वीडियो देख के वो भी आए लोग। और फिर हम केकड़ी में पोकिनाडी में पहुंच जाते। यहाँ से आ रही का सारे बाबा श्याम हमारे का मंदिर भी। और मैंने यहाँ से 10 दिन पहले बाबा श्याम जी के नाम से एक चिट्ठी लिखकर अलमारी में लिख दी थी और उसमें लिखा था कि बाबा जितना जल्दी उतना अपने पास में बुला लेना। और आज तो श्याम बाबा का बुलाओ भी आ गया है। और फिर हम बाबा श्याम जी के दर्शन भी कर लेते और हम वहाँ पहुंचे तो बाबा श्याम जी की आरती भी चल रही थी और मैं अगर पहुंचते आपको वो चिट्ठी भी बता दूंगा। और वहीं पर स्थित श्री बालाजी और महादेव जी के दर्शन भी कर लेते। और फॉरएवर कंपनी ने आज मेरे लिए एक गिफ्ट भी भेजा है और इसके लिए मुझे 1 भी रुपया नहीं देना पड़ा, मतलब कि पूरी तरीके से फ्री और ये गिफ्ट है। और इसके अंदर क्या होगा ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट में जरूर देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगा। और फिर हम मन्नत ढाबा से होते प्रभु श्री राम जी के दर्शन भी कर लेते हैं। वहाँ पर श्री राम जी और सीता माता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति भी लगी हुई थी। और हम जब बुआ के गांव जा रहे तो वहाँ पर खाने के लिए कुछ चीजें ले लेते हैं। यहाँ से खरबूजे भी ले लेते हैं। और फिर हम 10-15 दिन बाद में सीधा सांकरिया गाँव में पहुंच जाते हैं। और मैं सांकरिया गाँव के स्कूल को देखने लग जाता हूँ। यहाँ के स्कूल में काफी सारे बच्चे भी खेल रहा है। अब मुझे लग रहा है कि स्कूल का दिन ही अच्छे थे। मुझे अभी भी स्कूल जाने की आती है, सीरियस मत होना, मजाक कर रहा हूँ। और हम सीधा मुझे इंतजार था कब बुआ जी का घर आए तो हम थोड़ी सी देर के बाद में सीधे बुआ के घर में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आते कूलर के सामने बैठ जाते हैं और हम वहाँ पहुंचते पहले खरबूजे को काट कर ठंडा होने के लिए रख देते। तब तक ये ठंडा हो रहा है जब तक बुआ जी का लड़का हमारे लिए चाय बनाने लग जाता है और मैं भी इनकी टीम में शामिल हो जाता हूँ। और बाहर तो पापा जी आते पहले लेट जाते और मम्मी जी और बुआ जी काफी दिनों बाद मिले तो काफी सारी बातें भी करने लग जाती है। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा, पहचाना मुझे। और फिर हम सीधा बुआ जी की बाड़ी में पहुंच जाते हैं जहाँ की बुआ जी की बांस बंधी हुई थी और ये मेरा भाई बांस को खिलाने लग जाता है जो कि बुआ का लड़का। और यहाँ पर एक गारा भी पड़ी हुई है और काफी सारे टिंड की भी रखे हुए है और यहाँ पर खाकला है। और इधर बागचंद भाई को पता चल जाता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मुझसे मिलने के लिए यहीं आ जाता है। और घर पर पहुंचकर देखता हूँ तो बुआ जी ने चावल बना दिए थे और इसमें काफी सारा तेल भी पटक दिया था। और चावल को निपटाने के बाद तो पप्पा जी मेरे लिए 100 वाली स्प्राइट लेकर आते और स्प्राइट को देखकर तो सभी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। और हम ज्यादा वक्त ना गवाते फटाफट से स्प्राइट की निमका की बोतल को खोलने लग जाते हैं। उसे खोलने से पहले वीडियो बनाना कंपल्सरी है। और फिर मैं एक गिलास में निमका डालने लग जाते हैं और सभी को पकड़ाने लग जाता है। निमका सांवर डाल रहा है और इधर देवराज निमका के ऊपर बुरी नजर डाल रहा है। और हम कोल्ड ड्रिंक पी और ये वाली वीडियो ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये वाली वीडियो बनाना कंपल्सरी। और फिर हम सभी निमका को पीने लग जाते हैं और निमका का गिलास तो मुंडा कड़ाई को ना है जिका पहले निमका ही खत्म होगी। निमका के खत्म होने के बाद में भी ये दोनों लड़की गिलास को छोड़ ही नहीं रहे। अरे बाप रे। और एक गिलास को लपेटने के बाद तो हम तीनों एक बार फिर से लेने के लिए तैयार थे और बची हुई निमका को हम तीनों लपेट देते हैं। और यहाँ से फ्री हो जाने के बाद हम सीधा सोटा सापरा गांव में पहुंच जाते हैं जहाँ की मेरा ननियाल है और ये मेरे मामा का लड़का है। और मैं वहीं से गलियों को देखने लग जाता हूँ और इन गलियों को देखने के बाद तो मुझे पुराने वाले दिन याद आने लग जाते हैं और मेरी आंखें नम हो जाती है। और फिर हम सीधा अपने मामा के घर पे पहुंच जाता हूँ। वहाँ पर पहुंचते पहले मेरी सिस्टर की नजर मेरे ऊपर गिर जाती है और वो मुझे बसाने लग जाती है। वहाँ पर पहुंचते भी पापा जी सबसे पहले कूलर को निकालने लग जाते हैं। और यहाँ से फ्री हो जाने के बाद हम सीधे अपनी भैंस को खिलाने के लिए आ जाते हैं। फिर हम सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस डिब्बे में क्या होगा, तो ये है फॉरएवर कंपनी का डिब्बा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अब मैं जल्दी से इस डिब्बे की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और मुझे भी काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि इस डिब्बे में ऐसा है क्या और आपको भी हो रही होगी, तो आपका सारा एक्साइटमेंट दूर कर देता हूँ। और फिर मैं श्याम बाबा जी का और श्री सांवरिया सेठ जी का नाम लेते हुए डिब्बे की कटिंग करने लग जाता हूँ। और मैं जैसे डिब्बे को ओपन करता हूँ इसमें एक थैली थी जिसमें काफी बड़े बड़े बबल्स भूले हुए थे। और मैं जैसे थैली को उठाता हूँ इसमें काफी सारी क्रीमें हुई थी जो कि फॉरएवर कंपनी की थी। और इसके साथ काफी सारे टेबलेट भी है जो कि खांसी जुकाम से राहत देती है। और काफी सारे फेस वॉश और मॉइस्चराइजर और स्क्रब भी थे। और इसके साथ साथ ये वाला बिल भी है जो कि इसमें पूरे सामानों की लिस्ट बनी हुई है। और ये वो लिस्ट है जिसमें सारी क्रीमों के नाम और रेट भी लिखी हुई है। और आपको जानकारी रहनी होगी ये सारा सामान 5429 रुपए का है जो कि मुझे बिल्कुल फ्री मिला है, जिसे सीधी भाषा में बोले तो फॉरएवर कंपनी की तरफ से गिफ्ट। फॉरएवर कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद।